हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो आइए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक धातु के टुकड़े से एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि इस पर 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम का धनावेश आ जाए। देखो बच्चों, क्या कहा है, कोई धातु है, यू कह रहा है प्रश्न कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए ताकि इस पे धनावेश आ जाए। तो हमें पता नहीं, मान लेंगे एन, यानी कि एन का मान निकालना है। तो बच्चों, हमें क्या दिया है उसने वो नोट कर लेंगे। एक तो हमें दे दिया आवेश, आवेश कितना है 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम ये होता है। प्लस माइनस ओनली आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराते हैं, इसलिए माइनस को लेके नहीं कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है बच्चों एन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं, ये हमें बच्चों ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक क्वांटीकरण का, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था हमने कल के टॉपिक में। तो एक फॉर्मूला आया था, एक सूत्र बना था, Q बराबर N गुना E। ये बना था स्टूडेंट्स। आवेश का मान कितना है 8 गुना 10 की पावर माइनस के 7। एन हमें ज्ञात करना है, ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, एन हमें ज्ञात करना है, ये गुना में है, इधर कहाँ आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, इसको उठा के ले आएंगे तो एन के बराबर 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 बटे में 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। अब पॉइंट हटाएंगे और ऊपर एक के पीछे एक जीरो लगाएंगे। तो आप जानते हैं ना स्टूडेंट, ये सिखाया जाता है कि अगर अंश में पॉइंट है और हर में नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये है और अपॉन में, चलो ये मान लेते हैं, तो इसको जरूरत पड़ने पे हटा सकते हैं। बस ये देखना है पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो इतनी ही जीरो लगेगी। लेकिन अगर बटे में है तो ये भी देखो, पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो पॉइंट हटाओ, एक के पीछे जीरो लगाओ। अगर दो पॉइंट है, सॉरी, अगर एक पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो फिर दो जीरो लगेगी। अगर एक पॉइंट के बाद तीन जीरो है तो तीन जीरो लगेगी स्टूडेंट। ये मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट, क्या होगा, सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो स्टूडेंट, ये मैंने पॉइंट हटा दिया और एक के पीछे एक जीरो लगा दी। 8 दूनी 16, दो पंजे 10। अब ये तो आपने सीख ही रखा है स्टूडेंट, क्या सीख रखा है कि अगर कोई अपोन में माइनस की पावर है तो वो ऊपर जाके प्लस की हो जाती है। ये मैंने नियम लिखवाए भी थे स्टूडेंट। तो यानी कि इसमें एक नियम और लगेगा कि आधार तो बराबर है और पावर अलग अलग है,
तो गुना में घात जुड़ती है, गुना में घात जुड़ती है बच्चों। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 10 की पावर, इसमें से 19 में से 7 जाके कितना बचेगा बच्चों, प्लस की 12। इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस धातु के टुकड़े से, तब जाके कहीं 8 गुणा 10 की पावर -7 कूलम का आवेश उत्पन्न होगा, इसमें धनावेश। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बहुल्य है या बहुल्य में है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी जो आवेशित चालक है उसमें 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो बच्चों हमें क्या दिया है, कोई आवेशित चालक है जिसमें क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और ई का मान भी दे दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, आवेश की गणना करनी है। नंबर 2 पे प्रकृति बतानी है, प्रकृति भी बतानी है। तो बच्चों फॉर्मूला सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर NE। Q का मान हमें ज्ञात करना है बच्चों, N कितना दिया है 4000, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब क्या करेंगे, ये 3 जीरो अलग ले लेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, इसको अलग क्यों किया, क्योंकि मैं तीनों जीरो की पावर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बच्चों, पावर, और पावर बना करके फिर इसको हल करेंगे। तो 1000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ऐसे इसको लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि जब हम पावर को हटा सकते हैं तो जरूरत पड़ने पे इस पावर को हम लगा भी तो सकते हैं। तो बच्चों मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि आधार बराबर है और पावर अलग अलग है, तो गुना में घात जुड़ती है। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 चौका कितना होता है 64, एक अंक के बाद पॉइंट है। तो बच्चों 10 की पावर कितनी बचेगी, 19 में से 3 जाके कितनी बचेगी बच्चों, बताओ, 16 बचेगी, 16। कितने कूलम आवेश उत्पन्न करेगा। अब प्रकृति क्या बतानी है, प्रकृति बतानी है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी प्रकृति होगी ऋणावेश। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। किसके अंदर, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा तो इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेश होता है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी प्रकृति ऋणावेश हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अच्छे से मेहनत करो। मैं आशा करता हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हैं उनको ईश्वर इतनी शक्ति दे
कि वे जो है उत्तराखंड टॉप करे। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।